नमस्कार। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश जी बघेल जो पहले आयतुल्ला तो बन ही गए हैं, अब मास्टरमाइंड भी बन गए हैं। जैसे जैसे उनके पास दौलत में इजाफा हुआ है, वैसे वैसे उनकी राजनीतिक सोच भी परवान चढ़ रही है। जब भी कांग्रेस का मेला लगता है रायपुर में, वो ये साबित करते हैं कि वही अकेले एकमात्र ऐसे लीडर हैं जो प्रदेश भाजपा को हरा सकते हैं या उनका सामना कर सकते हैं एज ऑपोजिशन लीडर। कुछ दिन पहले सचिन पायलट आए थे तो उसके सामने उन्होंने बिना नाम लिए चरणदास और बैज जो कि कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं पीसीसी, उनको दोनों को रगड़ दिया था और इशारों में बता दिया था कि देखो, ना कोई असेंबली में भाजपा का विरोध कर रहा है, ना सड़क पर विरोध कर रहा है और किसी में हिम्मत नहीं है। ये तो सारे भाजपा से मिले हुए हैं और भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं प्रदेश में। तो इस तरह से तो कांग्रेस वापस नहीं आ सकती, ऐसा उन्होंने साबित किया। अब बड़ा मेला लगा 7 तारीख को, जिसमें खड़गे जी आए, जिसमें सचिन पायलट भी थे, जिसमें केसी वेणुगोपाल भी थे। अब ये सारे जो बड़े कैरेक्टर हैं, यही कांग्रेस के हाईकमांड है। मान लीजिए श्री राहुल गांधी को छोड़कर ये सारे आए हुए थे। उसके सामने चरणदास जी ने केसी वेणुगोपाल, जो कि सबसे पावरफुल जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके साथ अपनी करीबी यानी उनके साथ अपनी जो अच्छी दोस्ती है वो साबित करने की कोशिश की कई जगह पर। पीसीसी में गले मिल गए, कोने में जाके बातें करना, ये सब कोंटा पॉलिटिक्स कांग्रेस की आदत है। तो चरण ने ये कोशिश की। अब जब पब्लिक मीटिंग हुई तो श्री चरणदास जी खड़े हुए भाषण देने, तो एक झुंड कांग्रेस का जय श्री राम के नारे लगाने लग गया। खूब उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था, खूब वोटिंग हुई उनकी। यहां तक कि चरणदास जी और उनके बैज सारे प्लीज प्लीज करके उन्हें शांत कराते रहे। सचिन पायलट जी जो हमारे प्लीज 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 जो यहाँ के उनके मित्रवत व्यवहार ने सबका दिल जीत लिया है। आदरणीय हमारे दीपक बैठ जी की कठिन परीक्षाएं क्या है, क्या है, क्या है, क्या है बेटा? बंद करो, बंद करो। पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे पंजाब के प्रभारी, प्लीज प्लीज यार, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? प्लीज यार, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? लेकिन इस सब का मास्टरमाइंड कौन था? लोग कह रहे हैं एजाज के लोग थे, फला के थे, ये थे, वो थे। मास्टरमाइंड श्री बघेल हैं। उन्होंने ऐसे नारे लगवाकर और ऐसी हुटिंग करवाकर चरण की ये साबित कर दिया कि ये भाजपा से मिले हुए हैं और जनता अब समझ गई है कि ये भाजपा से मिले हुए हैं, इसलिए ये अब एलओपी की कुर्सी में बैठने लायक नहीं बचे। अब इस सब का तात्पर्य क्या है? इस सब का तात्पर्य यह है कि श्री बघेल सीधे सीधे संदेश देना चाहते हैं कि वो प्रदेश की पॉलिटिक्स में एकमात्र लीडर हैं और अब वो फिर से एक्टिव होना चाहते हैं। सिर्फ असेंबली में एमएलए के तौर पर नहीं बैठना चाहते, एलओपी बनना चाहते हैं। पीसीसी प्रेसिडेंट वो रह चुके हैं, उसमें शायद उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। उनको भी समझ में आ गया कि शायद वहाँ पर देवेंद्र यादव और उमेश जैसे लोगों को अब मौका मिलेगा। तो एक पैरेलल, जैसा कि उन्होंने अपने पीसीसी प्रेसिडेंट रहते किया था कि सिंहदेव एलओपी थे उस समय और ये पीसीसी प्रेसिडेंट थे, तो इन्होंने जय वीरू टाइप जोड़ी बनाकर भाजपा का विरोध किया था और सत्ता में भी आई थी कांग्रेस। तो अब ये चाहते हैं कि मैं वापस से अपने एलओपी वाले अवतार में आ जाऊं, जिससे कि मैं फिर से प्रदेश कांग्रेस की और प्रदेश ऑपोजिशन की बागडोर अपने हाथ में ले लूं। दूसरी बात, अगर जैसा कि उम्मीद की जा रही, अभी तक हुआ नहीं है, कि अगर देवेंद्र यादव और उमेश पटेल, इनको प्रदेश की बागडोर दोबारा सौंपी जाती है, अगर देवेंद्र यादव और उमेश पटेल को प्रदेश की बागडोर सौंपी जाती है और
यूथ को बढ़ावा दिया जाता है, तो कम से कम ये अभी उतने बुढ़े कैटेगरी में नहीं गए हैं, ये 60 के दशक में ही चल रहे हैं, जबकि सिंहदेव और चरणदास जी ये सारे 75 के पार हो जाएंगे अगला इलेक्शन आते हुए। तो ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं ही एक सीनियर लीडर बचा हूं जो इन यूथ पर कंट्रोल रख सकता है। अब क्योंकि वो सीनियर रहेंगे और एलओपी रहेंगे, तो उनके चीफ मिनिस्टर बनने के चांसेस अगर कांग्रेस जीतती है तो फिर से बन जाएंगे। जबकि अगर वो कुछ भी नहीं रहते हैं और सिर्फ जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज पंजाब रहते हैं, तो यहाँ पर देवेंद्र या उमेश के चांसेस ज़्यादा होंगे, या मान लीजिए दीपक बैज बने रहते हैं तो उनके चांसेस ज़्यादा होंगे कांग्रेस की जीतने की स्थिति में। देखो, कांग्रेस तो किसी भी कारण से जीत सकती है, अगर बीजेपी कमजोर जैसी की अभी हालत है पूरे प्रदेश में, सबको पता है कि ये बीजेपी सरकार बिल्कुल जीरो है, तो ये 5 साल में नेगेटिव में ही जाएगी, जीरो से ऊपर उठना इसका बहुत मुश्किल है। तो अगर बघेल बने या देवेंद्र यादव या उमेश या बैज, अगला राउंड आज 2025 में ऐसा लग रहा है कि अगला राउंड वापस कांग्रेस को मिलेगा। तो बघेल का मास्टरमाइंड इसी में काम कर रहा है कि मैं वापस अपने रोल में आ जाऊं। दूसरा, इन सब खड़गे और केसी वेणुगोपाल के सामने वो ये संदेश देना चाहते हैं कि गहलोत की तरह, जैसे गहलोत राजस्थान में से बाहर नहीं जाना चाहते, वैसे मैं भी छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं जाना चाहता। ये पंजाब मेरे बस का भी नहीं है और ना मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है। तो अब आप देखिए कितनी होशियारी से उन्होंने ये 7 तारीख का उपयोग किया। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।